हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। एज वी ऑल नो कि हम प्रैक्टिस सेट डिस्कस करने वाले थे, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो आज की क्लास में हम जिस टॉपिक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एज वी ऑल नो कि कुछ टॉपिक्स हम ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं, बट जो आज से हम स्टार्ट करेंगे, जो प्रैक्टिस सेट जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। आज की जो क्लास है वो आपकी बैच के साथ साथ यूट्यूब पर भी है और आपको एक या दो क्लासेस और यूट्यूब पर देखने को मिलेगी। बाकी रेस्ट ऑफ द क्लासेस सिर्फ आपको बैच पर ही देखने को मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सो लेट्स सी, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हु प्रपोज द प्लेनेटरी मॉडल ऑफ द एटम। ठीक है, कि परमाणु के ग्रह मॉडल का प्रस्ताव किसने दिया। ठीक है जी, क्वेश्चन में पूछा है कि किसने प्लेनेटरी मॉडल ऑफ द एटम को प्रपोज किया। चार ऑप्शन गिवन है। पहला है डेल्टन, दूसरा है रदरफोर्ड, तीसरा है थॉमसन एंड डी ऑप्शन है नील्स बोर। एज वी ऑल नो कि मैं बात करूं फर्स्ट ऑप्शन की, डेल्टन ने क्या दी थी? एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी। वहीं बात की जाए किसकी? रदरफोर्ड की, तो रदरफोर्ड ने क्या दिया था? इन्होंने प्रपोज किया था न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम। न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम। आफ्टर दैट थॉमसन, जे थॉमसन ने प्रपोज किया था प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ द एटम। ऑलरेडी ये चैप्टर हम बैच में कंप्लीट कर चुके हैं। तो एज वी ऑल नो कि ये तीनों ऑप्शन तो हो गए गलत और बचा कौन सा? डी ऑप्शन। और ये क्या होगा? करेक्ट आंसर। ठीक है जी, जो आपका डी ऑप्शन होगा ये क्या होगा? करेक्ट आंसर। क्लियर है? मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि विच सब एटॉमिक पार्टिकल हैज अ नेगेटिव चार्ज। कि इनमें से कौन सा ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसका क्या होता है? हैज अ नेगेटिव चार्ज। चलो जी, ऑप्शन है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। एज वी ऑल नो कि जो प्रोटॉन है, ठीक है, सबसे पहला जो ऑप्शन है वो क्या है? प्रोटॉन है। ठीक है जी, तो प्रोटॉन कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। क्लियर है? अब वहीं मैं बात करूं न्यूट्रॉन, ये कैसा होता है? ये होता है चार्जलेस, यानी कि नो चार्ज। और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। और क्वेश्चन में पूछा है कि विच सब एटॉमिक पार्टिकल हैज अ नेगेटिव चार्ज, तो जो सी ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अगर फर्स्ट ऑप्शन को देखें फिर से, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है, डिस्कवर्ड किसने किया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। डिस्कवर्ड बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अगर बात करूं मैं किसकी? न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन को जो डिस्कवर्ड किया था वो किसने किया था? जेम्स चैडविक। और इलेक्ट्रॉन दैट इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल और वाज डिस्कवर्ड बाय, इसे किसने किया था? जे थॉमसन। वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। तो जो करेक्ट आंसर हुआ वो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन। इजी था क्वेश्चन। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। मैंने कहा था ये वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है, तो ध्यान रखना। तो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? एज वी ऑल नो दैट इज 6.626 इंटू 10⁻⁻34। तो लेट्स सी, जो पहला ऑप्शन है 6.626 इंटू 10⁻⁻34, जो आपका पहला ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? तो दैट इज 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है, या ध्यान रखना। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि इन एन एटम द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द। तो जो इन एन एटम, एक परमाणु में इन एन एटम जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, द
नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द, कि वो किसके इक्वल होते हैं, वो मास नंबर के इक्वल है, एटॉमिक नंबर के इक्वल है, या न्यूट्रॉन नंबर के इक्वल है, या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल है। ये चारों टर्म्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी। तो क्वेश्चन में पूछा है कि इन एन एटम जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो किसके इक्वल होते हैं, तो इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। किसके इक्वल होते हैं, इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। सो लेट्स सी, फर्स्ट ऑप्शन है मास नंबर, गलत। जो दूसरा ऑप्शन है एटॉमिक नंबर, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या पूछा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज गिवन बाय। ठीक है, ये भी मैंने आपको डायरेक्ट लिखवाया था नोट में भी कि यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो एज वी ऑल नो कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट is given by 2n square. Is that clear? Is given by 2n square. और यहां n क्या है, n is equal to orbit number. क्लियर है? तो फर्स्ट जो ऑप्शन है 2n स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, सो लेट्स सी, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय 2n स्क्वायर। n क्या होता है, दैट इज ऑर्बिट नंबर। तो बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट या फिर शेल इज गिवन बाय 2n स्क्वायर, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, n कुछ भी हो सकता है, ऑर्बिट नंबर, शेल नंबर या एनर्जी लेवल। जैसे हम 1 के लिए क्या यूज करते हैं, 1 फॉर K शेल, 2 फॉर L शेल, 3 फॉर M शेल, ऐसे हम इन्हें यूज करते हैं। तो अगर बात करें फॉर फर्स्ट शेल, तो फर्स्ट शेल की बात हो रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने कहा था दैट इज 2n स्क्वायर। n क्या है, यहाँ पर शेल नंबर हो सकता है, ऑर्बिट नंबर हो सकता है, तो ये हो जाएगा दैट इज 2 into 1 स्क्वायर। ये मैंने आपको बैच में भी एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो दैट विल बी 2 into 1 1 जा 1, तो ये कितना हो गया, दैट इज 2। क्लियर है इतनी बात? तो इसका मतलब है एज द फर्स्ट शेल ओनली s ऑर्बिटल which can accommodate only electron 1s2। क्लियर? After that, same for second shell, number of electron as we all know that is 2 2 square, that will be 8। तो जो 2 electron in S and 6 electron in P make a total of 8 electron, that is 2s2 2p6। क्लियर है? ऐसे लिखते हैं किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। ठीक है, आफ्टर दैट फॉर थर्ड शेल फॉर फोर्थ शेल। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही डिस्कशन किया था। तो क्वेश्चन में पूछ लिया गया है कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी यानी कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की। ऑप्शन है जे थॉमसन। जे थॉमसन ने प्रपोज क्या किया था, प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ द एटम, तो ये हो गया गलत। बात करें जेम्स चैडविक की, तो जो जेम्स चैडविक थे उन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी, उन्होंने ही न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। तो जो आपका बी ऑप्शन होगा ये क्या होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, निल्स बोर नहीं है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड भी नहीं है, ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्लियर, मैंने आपको कंप्लीट एक्सप्लेन किया था। तो जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी है वो किसने की थी, वो की थी जेम्स चैडविक ने। किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। और जे थॉमसन ने किसकी डिस्कवरी की थी, इलेक्ट्रॉन की। ठीक है जी, जे थॉमसन ने किसकी डिस्कवरी की थी, इलेक्ट्रॉन की। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द शेप ऑफ एन एस ऑर्बिटल। सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया कि एस ऑर्बिटल की शेप क्या होती है। तो सबको पता है कि जो एस ऑर्बिटल की शेप होती है वो कैसी होती है, वो स्फेरिकल होती है। ओके, जो एस ऑर्बिटल की शेप है वो कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। तो पहला ही ऑप्शन देखें तो स्फेरिकल, तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है, ये बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाट डज द अफबो प्रिंसिपल स्टेट। ये भी मैंने आपको कराया था कि अफबो प्रिंसिपल क्या कहता है। तो अफबो प्रिंसिपल स्टेट दैट कि इलेक्ट्रॉन फिल द लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल फर्स्ट। ठीक है, राइट डाउन अफबो प्रिंसिपल state that
ठीक है, राइट डाउन। Aufbau principle state that it is state that the atomic orbital it state that the atomic orbital of Bohr principle, it is state that the atomic orbital which have lower energy are filled first, which have lower energies are filled फर्स्ट, कि जिसकी एनर्जी क्या होगी, लोअर होगी, उसे सबसे पहले फिल किया जाएगा। ठीक है, देन द इलेक्ट्रॉन गोज टू ऑक्यूपाई हायर एनर्जी लेवल, देन द इलेक्ट्रॉन गोज टू ऑक्यूपाई हायर एनर्जी लेवल। उसके बाद इलेक्ट्रॉन गोज टू ऑक्यूपाई हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, हायर energy level. Okay, so let's see. So पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन फिल द लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल फर्स्ट, ये भी हमने देखा है। दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर ओनली आफ्टर ईच ऑर्बिटल हैज वन इलेक्ट्रॉन, गलत। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन कांस्टेंट, ये भी गलत। ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन अ रैंडम ऑर्डर में हम फिल नहीं करते हैं, ये भी गलत। तो जो आपका ए ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो इस तरीके के क्वेश्चन ऑफ प्रिंसिपल से भी पूछे जा सकते हैं। कंप्लीट एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है द आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन विद 1 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो एज वी ऑल नो उसे हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन में पूछा है कि एक न्यूट्रॉन के साथ हाइड्रोजन के आइसोटॉप को कहा जाता है। तो एज वी ऑल नो कि जो आइसोटॉप्स होता है हाइड्रोजन के, आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन that is protium, deuterium, ट्राइटियम। ये 3 आइसोटॉप्स होते हैं हाइड्रोजन के एज वी ऑल नो। तो द आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन विद 1 न्यूट्रॉन इज कॉल्ड, उसे हम कहते हैं ड्यूटेरियम। तो लेट्स सी, पहला है प्रोटियम, गलत। दूसरा है ड्यूटेरियम, तो जो बी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये जो बी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज द चार्ज ऑन एन अल्फा पार्टिकल। सिंपल क्वेश्चन है कि व्हाट इज द चार्ज ऑन एन अल्फा पार्टिकल, की अल्फा कण पर आवेश क्या होता है, चार्ज क्या होता है, तो वो होता है +2। तो पहला है +1, गलत। जो +2 होगा ये क्या होगा, सही आंसर। ठीक है, +2 इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है हु प्रपोज द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम, कि किसने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम को प्रपोज किया था। तो वो किसने किया था, मैंने आपको बताया था, दैट इज अर्विन श्रोडिंगर। ठीक है, तो क्या था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम, तो ये किसने किया था, अर्विन श्रोडिंगर। क्लियर है? तो पहला है बोर, गलत। श्रोडिंगर, जो बी ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, बी ऑप्शन दैट इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 12 में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट मास, कि इनमें से किसका स्मॉलेस्ट मास होता है, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का, या फिर एटम का। इजी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपका होमवर्क में है कि आपको बताना है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, एटम, इनमें से किसका मास जो है वो स्मॉलेस्ट होता है। क्या बताना है, स्मॉलेस्ट मास। ठीक है, आपको बताना है स्मॉलेस्ट मास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेटिव मास ऑफ अ न्यूट्रॉन। ये दोनों क्वेश्चन आपके, इसमें क्या बताना है कि रिलेटिव मास ऑफ अ न्यूट्रॉन। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपके 12th और 13 जो है वो है होमवर्क में। क्लियर है? चलो जी,
तो बाकी एज वी ऑल नो कि हमने बैच स्टार्ट किया ही हुआ है, जो भी स्टूडेंट एनरोल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। और जिसमें हम थ्योरीज ऑलमोस्ट कंप्लीट करा चुके हैं। जो हमारा चैप्टर चल रहा था दैट इज पीरियोडिक टेबल, ठीक है, वो भी हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। और बाकी हमने एज वी ऑल नो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम दोनों जगह डिस्कस कर रहे हैं, यूट्यूब पर भी और बैच पर भी। बट जो प्रैक्टिस सेट है वो सिर्फ आपको बैच पर ही मिलेंगे। 1 या 2 क्लासेस ऐसी हैं जो सिर्फ आपको दोनों जगह मिलेगी, बाकी की क्लासेस आपको सिर्फ बैच पर ही मिलेगी। कॉस्ट भी ज्यादा नहीं है, अगर आप किसी भी टीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इजीली ये बैच ले सकते हैं। दैट इज 349 ओनली इसकी जो कॉस्ट है, और जिसमें आपको थ्योरी लेक्चर्स, मतलब जो भी लेक्चर्स मिलेंगे वो मैं आपको क्लियर कर दूं, वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें प्रैक्टिस सेट जो टॉपिक वाइज हम करा ही रहे हैं, और साथ ही साथ PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम इसमें आपको करा रहे हैं। तो ये आपको इस बैच में मिलने वाला है। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अपनी एप्लीकेशन दैट इज टॉपर्स टारगेट ये आपको डाउनलोड करनी होगी। या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ डेमोज के लिए वीडियो वहां पर भी ओपन है, आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है। क्या है एनर्जी ऑफ अ फोटोन, क्या होता है hc/λ, whose wavelength is, wavelength given है that is lambda 500 नैनोमीटर। अब इसमें कुछ टर्म्स गिवन है, ये आपको गिवन भी हो सकती हैं और क्वेश्चन में नहीं भी, बट ये आपको ध्यान रखनी है। तो दैट इज सी, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। गिवन भी हो सकती है, मैं फिर से कह रही हूँ, और नहीं भी, तो आपको पता होना चाहिए। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है 6.626 × 10⁻34 जूल। ओके, अब ये जो लैम्डा गिवन है, जो वेवलेंथ गिवन है, वो नैनोमीटर में, अब इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 500 × 10⁻⁹ मीटर। क्लियर है, इसे हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हमें सिर्फ इस फॉर्मूले में एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज इक्वल टू, ठीक है, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन इज इक्वल टू hc/λ। तो सिंपल है, हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। द वैल्यू ऑफ h इज 6.626 × 10⁻34 × 3 × 10⁸ अपॉन दैट इज 500 × 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। तो ये क्या है, दैट इज प्लैंक कांस्टेंट। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और लैम्डा दैट इज वेवलेंथ, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, और जो कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी, तो इसका जो आंसर होगा कैलकुलेट करके ये होगा 3.98 × 10⁻⁻90 जूल। एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा, दैट इज 3.98 × 10⁻⁻90 जूल, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड शेल, ठीक है, क्या इन द थर्ड शेल। तो फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फॉर principal quantum number n is equals to 3, 4, थर्ड शेल। तो लेट्स सी, पहला है फर्स्ट गलत, दूसरा है सेकंड गलत, तो जो थर्ड ऑप्शन है ये क्या होगा, करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑर्बिटल इज फिल्ड आफ्टर 3p, कि 3p के बाद कौन सा ऑर्बिटल भरा जाता है। तो पहला है 3d, 4s, 4p, 3f। जब मैंने आपको अब वो प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया था तो बताया भी था कि कौन सा ऑर्बिटल ऐसा है जो फिल होगा आफ्टर 3p, दैट इज 4s, ठीक है। पूरी सीरीज आपको एक्सप्लेन की थी, याद आया, दैट इज 4s। तो फर्स्ट वन 3d गलत, जो दूसरा होगा 4s, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है, द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं ज़ीमैन इफेक्ट। क्या कहते हैं, ज़ीमैन इफेक्ट कहते हैं। तो पहला है ज़ीमैन इफेक्ट, पहला ही क्या हो जाएगा, सही आंसर। दूसरा है स्टार्क इफेक्ट गलत, रमन इफेक्ट गलत, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी गलत। तो जो आपका ए ऑप्शन होगा ये क्या होगा, सही आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 18 है द डुअल नेचर ऑफ मैटर। तो जो डुअल नेचर ऑफ मैटर वो किसने दिया था, ये भी मैंने आपको बताया था, तो वो दिया था डी ब्रॉगली। ठीक है, द डुअल नेचर ऑफ मैटर वाज प्रपोज्ड बाय डी ब्रॉगली। तो फर्स्ट है प्लैंक, गलत, आइंस्टाइन गलत, डी ब्रॉगली, जो सी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और कब किया था, इन 1923 में। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ये साइंटिस्ट के नेम और इन्होंने डिस्कवरी, ये इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। जैसे डी ब्रॉगली जिन्होंने डुअल बिहेवियर या डुअल नेचर ऑफ मैटर को क्या किया था, डिस्कवर्ड या प्रपोज किया था। ठीक है, प्लैंक ने क्या दिया था, क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, नील्स बोर एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स। हर्ट्ज ने, ये भी मैंने आपको बताया था कि इन एन एटम every orbital in a sub level is occupied singly before it could be occupied doubly। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज एसोसिएटेड विद, कि जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, श्रोडिंजर, बोर, हाइजेनबर्ग, डाल्टन। तो एज वी ऑल नो कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज एसोसिएटेड विद हाइजेनबर्ग, हाइजेनबर्ग। तो पहला है श्रोडिंजर गलत, बोर गलत, हाइजेनबर्ग जो सी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग एट अ वेलोसिटी। क्या गिवन है, मूविंग एट अ वेलोसिटी दैट इज 2 into 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। यूज करना है h की वैल्यू दैट इज 6.626 into 10⁻⁻34 जूल। फिर से कह रही हूं, जरूरी नहीं है वैल्यू आपको गिवन हो, ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद m जो गिवन है दैट इज 9.1 into 10⁻31 kg। अब यहाँ कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ हमें निकालना है लैम्डा। तो मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन, according to D Broglie equation is equal to lambda is equals to h upon mv। सिंपल है, ये कैलकुलेट करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। तो वैल्यू पुट करेंगे, लैम्डा इज इक्वल्स टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन m दैट इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू v दैट इज 2 इंटू 10⁻⁶। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.63 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, क्या वैल्यू आएगी, दैट विल बी 3.63 इंटू 10⁻⁻10 मीटर आंसर। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन गिवन होंगे तो आप इजीली एक वैल्यू तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, बट यहाँ मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं तो आप ऐसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा तो एक बार आप भी चेकआउट कर लीजिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 है कि विच सब शेल हैज द हाईएस्ट एनर्जी। ये भी मैंने आपको बताया था कि किस उपकोष में सबसे अधिक ऊर्जा होती है, 3s में, 3p में, 3d या फिर 4s। तो एज वी ऑल नो कि जो सबसे ज्यादा एनर्जी वो किस में होती है, वो होती है 3d में। तो पहला है 3s गलत, 3p गलत, 3d दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम। किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैग्नीशियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। तो ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2। तो 6 7 8 9 10 11 12। तो देख लो ऑप्शन में 1s2 2s2 2p6 3s2। तो जो आपका पहला ही ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कि मैग्नीशियम इसमें गिवन भी है, एटॉमिक नंबर दैट इज 12 और जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ये। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट आंसर। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या गिवन है, दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s1। एटॉमिक नंबर बताना है, तो 2 6 7 8 9 10 और 11। तो एटॉमिक नंबर किसका होगा, ये क्या है, एटॉमिक नंबर हो गया 11। और 11 किसका होता है, दैट इज सोडियम। यही होता है ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन सोडियम। और सोडियम के बाद क्या आता है, मैग्नीशियम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 12 होता है। तो आपको ऐसे
अगर आपको याद है एलिमेंट्स और एटॉमिक नंबर से आप इजीली बता पाओगे। ये भी पूछ सकता था कि कौन सा एलिमेंट होगा, ठीक है। यहाँ सिर्फ एटॉमिक नंबर पूछा है तो वो होगा 11, पहला होगा 10, 10 गलत, 11 जो दूसरा ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है क्वांटम नंबर एल डिटरमाइन। तो वो क्या डिटरमाइन करता है, तो वो ऑर्बिटल की शेप को डिटरमाइन करता है। तो जो पहला है शेप ऑफ द ऑर्बिटल, ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। जो फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की क्या सिग्निफिकेंस है। इट एक्सप्लेन द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, की इन्होंने इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को एक्सप्लेन किया था, गलत। नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर, तो जो आपका बी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। तो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये थे 25 क्वेश्चंस जो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर से डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के ही 25 क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हैं और ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आगे एग्जाम्स में आने वाले हैं, तो वो हम डिस्कशन करेंगे। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।